कहते हैं कि किस्मत का खेल सबसे निराला होता है। ये हमें कहाँ से कहाँ ले जाए, इसका अंदाज़ा हमें कभी नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ बीघा ज़मीन और मन में सपनों का एक बड़ा सा आसमान। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। परिवार की जिम्मेदारियां और अपनी पढ़ाई का सपना, दोनों को एक साथ निभाना आसान नहीं था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे, तब रमेश अपने सपनों को पंख देने के लिए किताबों में खो जाता था। उसे पता था कि मेहनत और लगन से ही वो अपनी किस्मत बदल सकता है। गांव के लोग रमेश को देखकर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, तू क्या करेगा पढ़ लिख कर? किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन रमेश इन तानों को अनसुना कर देता था, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दिन बीतते गए और रमेश ने आखिरकार शहर जाकर एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ भी किस्मत का खेल जारी रहा। उसने कड़ी मेहनत की थी, पर परिणाम उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। रमेश को असफलता का सामना करना पड़ा। रमेश उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, ये तो बस एक शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है, और फिर से जुट गया अपनी कोशिशों में। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। नींद कम, संघर्ष ज्यादा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी किस्मत खुद बनानी है, तो उसे बार बार कोशिश करनी होगी। और आखिरकार वो दिन भी आया जब परिणाम घोषित होने थे। रमेश का दिल धड़क रहा था, आंखों में उम्मीदें थीं। और जैसे ही उसने रिजल्ट देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। रमेश ने परीक्षा में टॉप किया था। गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ कर रहे थे। रमेश ने साबित कर दिया था कि किस्मत उनका ही साथ देती है, जो मेहनत से नहीं डरते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत के खेल में जीत उनकी होती है, जो मेहनत और संघर्ष की राह पर चलते हैं। किस्मत तो एक बहाना है, असली जीत तो मेहनत और विश्वास से मिलती है। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश किस्मत का खेल बदल दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।